नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। वोटिंग के तुरंत बाद जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि 121 सीटों का जो सर्वे है, जो आकलन है, वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि इस बार बिहार में पहले चरण में बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और बम्पर वोटिंग को लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। पहले फेज में 18 जिले 121 सीटों पर 64.46% यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। बम्पर वोटिंग का सीधा मतलब क्या बदलाव बिहार में देखने को मिल रहा है, या फिर महिला वोट बैंक यहाँ पर जिसका से 10,000 रुपए दी गए हैं उसका फायदा बिहार में यहाँ पर एनडीए को मिलने जा रहा है। इसको लेकर अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन जो सियासी गलियारों में राजनीतिक जो विश्लेषक हैं, उन्होंने जो राय रखी उस आधार पर 121 सीटों का जो घमासान है, क्योंकि यहाँ पर जो है सभी बड़े नेताओं की किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो एग्जिट पोल का अनुमान है, वो चौंकाने वाला सामने आ रहा है। क्योंकि 2010 में यहाँ पर 52% वोट, 2015 में 55%, 2020 में 55% के करीब और 2025 में इन 18 जिलों पर जो वोटिंग हुई है वो 64%, 5 बजे 60%। लेकिन जो आंकलन आया 6 बजे का वो है 64.64%, और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो बम्पर वोटिंग को लेकर क्या कुछ आंकड़े हैं, इसको लेकर यहाँ पर सियासी घमासान छिड़ चुका है। अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन 121 सीटों में 2020 चुनाव में 59 सीटें एनडीए को और 61 सीटें महागठबंधन के पक्ष में रही थी। 2020 के आंकड़े हैं, लेकिन 2025 का जो आकलन है वो चौंकाने वाला है। वो बिल्कुल आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग आंकड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर बात की जाए तो पहले दौर में उम्मीदवारों की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने 48 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे, 57 जेडीयू ने, एलजेपी चिराग पासवान ने 12, आरजेडी ने 71, कांग्रेस ने 24, सीपीआई माले ने 14, सीपीआई ने 5 और सीपीएम ने 3 उम्मीदवार जो है इस बार चुनावी मैदान में पहले फेज में चुनावी मैदान में थे। इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। तो शुरुआत करते बिहार को लेकर पहले चरण की 121 सीटों में मोकामा विधानसभा सीट पर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा इस सीट पर भारी नजर आ रहा है। जो विश्लेषण, जो यहाँ पर राजनीतिक गलियारों से चर्चाओं में यहाँ पर जो खबर है उस आधार पर यहाँ पर बात की जाए तो पहले चरण की 121 सीटों का जो अनुमान है उसमें 12 सीट पर भी एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आया है। जो विश्लेषण सामने आ रहा है, बांकीपुर सीट पर यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है। जबकि बात की जाए दीघा विधानसभा सीट पर तो यहाँ पर एनडीए का यानी जेडीयू का पलड़ा यहाँ पर भारी रहा है। फुलवारी शरीफ पर भी अगर बात की जाए तो महागठबंधन एनडीए यहाँ पर बढ़त हासिल करता नजर आ रहा है। विक्रम विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो यहाँ जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। मसौड़ी सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर आरजेडी का पलड़ा इस समय भारी नजर आया है। जो पहले चरण की 121 सीटों पर महासर्वे के आंकड़े सामने आए हैं। पालीगंज सीट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए का पलड़ा सीट पर भारी नजर आया है। नालंदा सीट पर भी अगर बात की जाए तो जेडीयू महागठबंधन को यहाँ झटका लगता है। जनसुराज और एआईएम पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद विधानसभा सीट पर भी अगर बात की जाए तो महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया। जो एग्जिट पोल के अनुमान है इंसा सीट की एक सीट पर जो आंकड़े उस पे यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। हरनौत विधानसभा सीट पर भी पहले फेज में वोटिंग खत्म हो चुकी है। यहाँ पर भी बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और इस सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। संदेश सीट पर अगर बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है। आरा सीट की बात की जाए तो सीट पर भी महागठबंधन ने यहाँ पर बढ़त हासिल की है। आगे आप विधानसभा सीट पर यहाँ पर एनडीए ने बढ़त हासिल की है। जगदीशपुर सीट पर बात की जाए तो यहाँ जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आया। आरजेडी महागठबंधन को झटका लग सकता है, जबकि अन्य पार्टी भी यहाँ पर 0 सीट पर समझ सकते हैं। ब्रह्मपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा सीट पर भारी नजर आया है। बक्सर सीट की अगर बात की जाए तो इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है। जेडीयू और जनसुराज एआईएम पार्टी यहाँ पर जो है सिमटते नजर आ रही हैं। इन्हें झटका लग सकता है। अलोकी सीट के लिए अगर बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है। खड़िया विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर जनसुराज पार्टी का पलड़ा भारी रह रहा है, जबकि जेडीयू भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी महागठबंधन सभी पार्टी को झटका लग सकता है। बेरदौर सीट की अगर बात करें सीट पर जेडीयू का पलड़ा इस समय भारी नजर आया है। परबत्ता विधानसभा सीट के भी आंकड़े सामने आ चुके हैं और इस सीट पर महागठबंधन ने महाबढ़त हासिल करने में सफलता हासिल कर सकती है। जमालपुर विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है, जबकि तारापुर विधानसभा सीट को लेकर बात की जाए तो इस सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा इस समय भारी नजर आया है। लखीसराय की एक सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। शेखपुरा सीट पर महागठबंधन ने बढ़त हासिल की है। जो बिहार को लेकर पहले फेज की 121 सीटों पर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं।
वैकुंठपुर विधानसभा सीट पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बरौली विधानसभा सीट पर भी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। गोपालगंज विधानसभा सीट पर भी जो आंकड़े हैं उसमें महागठबंधन ने महाबढ़त हासिल की है। बोहरे विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन ने यहाँ पर जो है बढ़त मिल सकती है, जिस कार का अनुमान सामने आ रहा है। हथुआ विधानसभा सीट पर यहाँ पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। महाराजगंज विधानसभा सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दरौली विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर भी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जो लेटेस्ट आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बाढ़हाड़िया विधानसभा सीट पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आया है। सीवान विधानसभा सीट को लेकर जो आंकड़े हैं वो सीधे तौर पर आरजेडी को झटका लग सकता है, जबकि एनडीए जेडीयू भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सीट पर जीत की संभावना है। भांजी सीट के लेकर बात की जाए तो सीट पर भी एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आया है। एनडीए के पक्ष में सीट जा सकती है। वनियापुर की विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है। मसौड़ा सीट की अगर बात की जाए तो एक सीट पर ही यहाँ पर सीधे तौर पर जेडीयू भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर बढ़त हासिल करने में सफलता हासिल कर सकती है। छपरा सीट पर महागठबंधन को बढ़त देखने को मिल रही है। गड़खा विधानसभा सीट पर तो सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। आमनौर विधानसभा सीट को लेकर भी बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन को महाबढ़त देखने को मिल रही है, जबकि परमा विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन यहाँ पर बढ़त हासिल कर सकता है। अब तक 61 सीटों को लेकर बात की जाए तो जो पहले फेज की 66 सीटों में 37 सीटों पर एनडीए तो 23 सीटों पर महागठबंधन और एक सीट जन स्वराज पार्टी के पक्ष में जाने का आकलन सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पर गायघाट की, तो सीट पर जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल रहा है। सीट पर औराई सीट पर भी महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। बेचाहा विधानसभा सीट पर एनडीए का पलड़ा भारी नजर आया है। सकरा विधानसभा सीट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा सीट पर भारी नजर आ रहा है, जबकि जनस्वराज एआईएम पार्टी 0 सीट पर सिमट सकती है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर जेडीयू को सीट पर फायदा मिल सकता है। कांटे सीट की बात की जाए तो सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बरौराज की बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन को जीत की संभावना है। पाऊ विधानसभा सीट पर भी महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। वैशाली विधानसभा सीट की बात की जाए सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हाजीपुर सीट की अगर बात की जाए सीट पर भी एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लालगंज विधानसभा सीट पर इस सीट पर आरजेडी महागठबंधन बढ़त हासिल करता नजर आया है। महुआ विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी हो सकता है। पातेपुर विधानसभा सीट पर भी एनडीए का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। राजा पाखर विधानसभा सीट पर महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है। राधोपुर पर अगर बात की जाए तो सीट पर आरजेडी की जीत की संभावना दिखाई दे रही है। बेचिया बारियापुर की अगर बात की जाए तो इस सीट पर भी महागठबंधन आरजेडी को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। मादनीपुर की अगर बात की जाए तो सीट पर जेडीयू एनडीए का पलड़ा इस समय भारी नजर आ रहा है। बेगूसराय की अगर बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन को जीत की संभावना है। बेगूसराय के लेकर बात की जाए तो यहाँ पर वकरी विधानसभा सीट में है तो इस सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर वारिस नगर की तो सीट पर एनडीए और जेडीयू का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो मोरबा विधानसभा सीट पर भी एनडीए कमल खिला सकता है। उजियारपुर की अगर बात की तो सीट पर आरजेडी महागठबंधन यहाँ पर बढ़त देखने को मिल सकती है। रोसड़ा की अगर बात की जाए तो सीट पर भी महागठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। आसनपुर विधानसभा सीट पर एनडीए भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। जब कुशेश्वर स्थान की बात की जाए तो सीट पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। केवटी विधानसभा सीट की बात की जाए तो सीट पर आरजेडी महागठबंधन को बढ़त दिखाई दे रही है। जाले विधानसभा सीट का भी आंकलन सामने आ चुका है। सीट पर जो है जेडीयू भारतीय जनता पार्टी एनडीए कमल खिला सकता है। बेनीपुर विधानसभा सीट की बात की सीट पर आरजेडी महागठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है। अलीनगर की बात की जाए तो सीट पर भी जेडीयू एनडीए का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, यानी कमल खिलता नजर आ रहा है। यहाँ पर आरजेडी महागठबंधन अन्य पार्टियों को झटका लग सकता है। दरभंगा ग्रामीण की बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन जीत हासिल कर सकता है। एनडीए को यहाँ पर झटका लग सकता है। दरभंगा की बात की जाए तो इस सीट पर एनडीए कमल खिला रहा है, जबकि महागठबंधन अन्य पार्टियों को झटका लग सकता है। आलमनगर की बात की जाए सीट पर भी यहाँ पर जो है जन स्वराज पार्टी के पक्ष में सीटें जा सकती है। वही बात की जाए तो यहाँ पर बिहारीगंज की तो सीट पर आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। सिंहेश्वर की बात की जाए तो सीट पर भी महागठबंधन यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। महेश्वरी की अगर बात की जाए तो सीट पर महागठबंधन यहाँ पर जीत हासिल कर सकता है। यहाँ पर एनडीए अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती हैं। सोनबरसा की बात की जाए सीट पर भी आरजेडी महागठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अगर बात किया तो यहाँ पर सिमरी बख्तियारपुर की सीट पर
जेडीयू भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकता है। तो इस तरह से बात की जाए तो बिहार को लेकर पहले चरण की 121 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो आंकलन है उसमें अगर बात की जाए तो एनडीए को 67 सीटें मिल सकते हैं। वहीं महागठबंधन को 49 सीटें, जनस्वराज पार्टी को यहां पर 4 सीटें और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। तो सीधे तौर पर बात की जा रही बिहार को लेकर पहला चरण एनडीए के पक्ष में जा सकता है और इसको लेकर बात किया जनस्वराज पार्टी जिसका से बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। कई सीटों पर जनस्वराज पार्टी महागठबंधन का नुकसान करती नजर आ रही है। ये वो बड़ा कारण है कि सीधे तौर पर महागठबंधन की कुछ सीटें घटती नजर आ रही हैं और जो 4 सीटें जनस्वराज पार्टी के पक्ष में जा रही हैं वो भी महागठबंधन के हिस्से से ही यहाँ पर निकलती नजर आ रही हैं। तो बिहार को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखा है। बिहार को लेकर अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं। कई यहाँ पर जो है राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बम्पर वोटिंग का फायदा क्या यहाँ पर बदलाव होने जा रहा है या फिर जिसका से भारतीय जनता पार्टी ने महिला वोट बैंक को लेकर बड़े बड़े दावे किए हैं और इस बार महिला वोट बैंक जिसका से बम्पर वोटिंग की है उसका फायदा बिहार विधानसभा चुनाव में मिलने जा रहा है। तो बिहार को लेकर पहले चरण को लेकर यहाँ पर जो है वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पर जो है बिहार की जनता ने तय कर दिया है कि 121 सीटों में यहाँ पर जो है किस्मत का फैसला ईवीएम में दर्ज हो चुका है। बिहार को लेकर आपको क्या लगता है, बम्पर वोटिंग का फायदा किस पार्टी को मिलने जा रहा है? बिहार में पहले फेज में कितनी सीटें किसके पक्ष में जा सकती हैं? आपको बता दिए चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 14 नवंबर को तय होगा बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। तो बिहार को लेकर आप रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।